बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वैसे जर्नली इसके बारे में गलत प्रजम्पशन ली जाती है कि अगर एक क्रिमिनल केस सिविल केस चल रहा हो तो उसमें क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है पैरेलल नहीं चल सकती। ये ज़्यादातर जो जजमेंट्स आती हैं और जो इश्यूज़ आते हैं वो इलीगल डिस्पोजेशन पे आते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने सिविल कोड के अंदर सेक्शन 9 एसआरआई के तहत केस किया हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जो पोजेशन का। इसी दौरान वो उसकी प्रॉपर्टी से कुछ कुछ छीन लेता है या स्टे नहीं मिलता या फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है, ज़बरदस्ती उसे निकाल दिया जाता है उससे, तो वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट सन 2005 के सेक्शन 3 के तहत वो जा सकता है, जिसके लिए अक्सर अक्सर बेशतर ये प्रजम्पशन दी जाती है कि जब क्रिमिनल केस और सिविल केस पैरेलल एक ही मैटर के बारे में चल रहे हों तो जो क्रिमिनल केस है ना उसे स्टॉप कर दिया जाएगा अनलेस सेंटर के सिविल कोर्ट अपना जो किसी का राइट है और वो इस्टेब्लिश नहीं कर देती या उसे फाइनल डिसीजन नहीं कर देती। अब ये हमारे पास इस तरह की कई एग्जांपल्स आती हैं, ठीक है, कि एक बंदे ने एक केस चल रहा था उसका कोर्ट में, ठीक है, पोजेशन के हवाले से, ठीक है, उस पर स्टे नहीं था, दूसरी पार्टी आई और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया और उसे निकाल के खुद कब्ज़ा करके बैठ गई। ऐसी सूरत में क्या होता है? ऐसी सूरत में हमारे पास और भी जो वेज हैं वो सिर्फ पड़े हुए हैं। सेक्शन 145 की कार्रवाई करवा लें आप और इलीगल डिस्पोजेशन पे करवा लें आप। अब ये है कि कई ऐसे मौक़ों पे ये प्ली ली जाती है कि जनाब अली क्योंकि सिविल कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन को रेज़ नहीं किया जा सकता, यानी उसको ये इंटरटेनेबल ही नहीं है। और उसके हवाले से कई केसेस जिसे हमारे सुपीरियर और एपिक्स कोर्ट ने डिसाइड किए हुए हैं और उस पर क्लियर फाइंडिंग दी हुई है। उसमें कुछ क्रिमिनल केसेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के सबसे जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो सन 2016 एसएमसीआर और 1931 है। उसके बाद उसकी प्ली है बेसिकली पीएलडी सन 2017 लाहौर 231, पीएलडी सन 2010 सुप्रीम कोर्ट 661। ये एक कनेक्टेड केसेस हैं। और उसके बाद आ जाता है दूसरी कोर्ट्स का, ठीक है, एक अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सन 2023 YLR 502 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी के बेस पे जजमेंट दी है कि अगर आपका सिविल केस चल रहा है कोर्ट में और इसके बावजूद आपको डिस्पोजेस कर दिया जाता है तो आपके पास रेमेडी अवेलेबल है कि ऑन द स्पॉट आप जाएं और आप इलीगल डिस्पोजेशन सन 2015 के तक सेक्शन 3 की जाएं और उसमें अपनी रेमेडी अवेल करें, अपनी पोजेशन वापस लें। अब होता क्या है कि असल लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि सिविल कोर्ट तो चल रहा है, सिविल कोर्ट में क्या आता है, डिसीजन आना है, कब्ज़ा मिल जाना है, बात ख़त्म हो जाए। लेकिन इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में सज़ा भी है, ठीक है, और वो फ़ाइन भी है जो कि 10 साल तक सज़ा भी है इस तरह इलीगल डिस्पोजेशन के अंदर, और फ़ाइन भी है अप टू ग्रेविटी, और उसके बाद कंपनसेशन भी है सेक्शन 544A की CRPC की कंपनसेशन भी है। यानी इतनी चीज़ें हैं जिसके लिए ये प्ली उठा ली जाती है कि जनाब अली क्योंकि हमारा सिविल कोर्ट में मैटर चल रहा है हम इसलिए ये मेंटेनेबल नहीं है। और जिसको कोर्ट्स ने ये डिसाइड कर दिया हुआ है कि सिविल कोर्ट में अगर केस पेंडिंग है तब भी इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट को उठाया जा सकता है। जजमेंट्स की एक लिस्ट है जो 3-4 मैंने पहले बता दिए हैं। उसमें सन 2023 YLRN 9 कराची की है और इसी तरह 174 पेज नंबर वो भी कराची की है, और एक को इस्लामाबाद की सन 2022 MLD 1232 है। यानी कि 6-7 ये जजमेंट्स हैं जो एपिक्स कोर्ट में। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही इम्प्लीमेंट होती है हर जगह पे, हाई कोर्ट की उससे लोअर कोर्ट्स पे। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी एक सेटल्ड लॉ है और क्योंकि बार नहीं करता इस चीज़ को, लिहाजा इसके लिए कि अगर ये कहा जाए कि सिविल कोर्ट चल रहा है तो क्रिमिनल नहीं चलेगा, तो ये ऐसा नहीं होता। आपके पास रेमेडीज़ अवेलेबल है, आप एक नहीं बल्कि तीनों में जा सकते हैं। सेक्शन 9 में चले जाएं, SRA में सिविल कोर्ट,
सेशन कोर्ट चले जाएं, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करें, ठीक है। और उसके बाद आप चले जाएं 145 की कार्रवाई में नक्शे अमन का, वो मजिस्ट्रेट के पास आप चले जाएंगे। इवन आजकल तो एक और भी FIR भी होती है इस कब्ज़ा माफिया के हवाले से, तो उसके हवाले से भी कई ऐसी चीज़ें हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी इस हवाले से जिसमें कन्फ्यूजन पाई जाती थी। मुनासिब समझा कि क्योंकि इसकी क्वेरीज आई हैं मेरे पास, 2-3 बंदों ने इस हवाले से मुझसे कंसल्ट किया एक कल, तो मैं इसी हवाले से सोचा कि ये इंफॉर्मेटिव है, बताना चाहिए सबको कि आपके पास रेमेडीज़ क्या क्या हैं इस हवाले से, ठीक है। फर्दर इंशाल्लाह हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उसकी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का कंपैरिजन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।